मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं काली माँ तुझसे बोल रही हूँ। जो मैं देख पा रही हूँ ना बच्ची राज, वह बहुत गंभीर बात है और इसलिए तुझे सतर्क करना मेरा कर्तव्य है। ये सब मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे चेतावनी दे रही हूँ। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, क्योंकि ये तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरे बच्चे, तेरा पड़ोसी जो तुझे सामने से हंसकर देखता है, तेरा शुभ चिंतक होने का नाटक करता है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है बच्ची। जैसा कि मैंने तुझे कल बताया था बच्चे, आज मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ। उसके मन में तेरे लिए केवल द्वेष और ईर्ष्या भरी हुई है। उसने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर एक गहरी चाल चली है। वह दिखाने के लिए तो धार्मिक छात्राओं और पूजा पाठ में लगा हुआ है, लेकिन उसका असली उद्देश्य कुछ और ही है। बच्ची, उसकी घर की महिला भी जो भूमिका है बच्ची, मैं तुझे अच्छे से बताती हूँ। तेरे पड़ोसी के घर में एक महिला है जो साजिश में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। वह हर समय उसे प्रोत्साहित करती है। बच्ची, तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नई नई योजनाएं सुझाती है। यह महिला तेरे सामने तो मीठा बोल बोलती है, तेरे परिवार के साथ हंसती खेलती है, लेकिन जैसे ही तू उसकी नजरों से दूर होता है, वह तेरी बुराई करने लगती है। उसकी जुबान में जय है बच्ची। वह दूसरों को भी तेरे खिलाफ भड़काती है। वह जगह जगह जाकर लोगों से कहती है कि तू अभिमानी है, कि तू दूसरों का बुरा चाहता है, लेकिन ये सब झूठ है बच्चे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू कैसा है। वह केवल तेरे खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही है। मेरे बच्चे, मैं ये देख पा रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि महिला एक विशेष दरबार में भी जाती है, जहाँ वह झूठे आंसू बहाकर तेरे खिलाफ विनती करती है। वह वहाँ के लोगों से कहती है कि मुझे उसका मतलब तेरा बच्ची इनकार खत्म करना है। वह मेरी सारी ख्वाहिशें छीन रहा है। मुझे उसका पतन चाहिए। वहाँ उसे ऐसे लोग भी मिलते हैं, बच्चे के ऐसे ही लोग मिलते हैं जो उसकी बातें सुनकर तुझे बर्बाद करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि यदि वह सही तांत्रिक या नागा साधु की मदद ले तो वह तुझे खत्म कर सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रयागराज जाने की बात है ना, जो उस महिला के मन में आई, उसके कानों में पड़ी ये बच्चे उसी दरबार में पड़ी है। उसी दरबार में भी एक महिला थी। उस महिला ने ही इसको बताया है कि वो प्रयागराज जाओ, वहाँ पर बहुत सारे साधु संत आए होंगे। उन साधु संतों में एक असली है। तुम्हें नागा साधु को ढूंढना है। एक असली है, वो एक असली तांत्रिक को ढूंढना है। वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। वो भी तुम्हें इस शत्रु से मिटाने का हल बताएगा। ऐसा बच्चा उस महिला ने उस महिला से बोला है जो तेरी पड़ोसी है। बच्चे, अब ये परिवार पूरी तैयारी कर चुका है। उन्होंने अपने बैग बांध लिए हैं। उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य बच्चे की प्रयागराज जाकर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो उन्हें अंधकारमय शक्तियां दे सके। वे सोच रहे हैं कि कुंभ का मेला उनके लिए सबसे बड़ा अवसर है। वहाँ वे एक ऐसे तांत्रिक या नागा साधु की तलाश करेंगे जो उन्हें दीक्षा दे सके, जो उन्हें ऐसी ताकत दे सके कि मैं तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद कर सके। मेरे प्यारे बच्चे, उनके घर वालों के बीच अब क्या बातचीत हुई है, मैं तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। उस महिला ने अपने परिवार से कहा है, यह हमारा सबसे बड़ा मौका है। प्रयागराज के कुंभ में हमें वह मिल सकता है जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। हमें किसी ऐसे तांत्रिक या नागा साधु को ढूंढना है जो हमें शक्ति दे सके। जब तक हम ऐसे नहीं पाते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम जैसे ही गंगा स्नान करेंगे, गंगा स्नान के बाद हम उस तलाश में लग जाएंगे जो कौन सा तांत्रिक और कोई सा नागा साधु की होगी। मेरे बच्चे, उसका पति जो पहले थोड़ा हिचकिचा रहा था, अब पूरी तरह उसके कहने में आ गया है। उसने कहा है कि हम वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले तांत्रिक और नागा साधु से संपर्क करेंगे। हमें जो भी कीमत चुकानी पड़ी हम चुकाएंगे, लेकिन इस बार हमें शक्ति चाहिए जो हमारे शत्रु मतलब बच्चे तुझे खत्म कर सके। मेरे प्यारे बच्ची, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि उन्होंने पहले ही प्रयागराज जाने से पहले ही एक नागा साधु से पहले ही संपर्क कर लिया है। उन्होंने साधु को फोन किया है और कहा है कि हम कुंभ के मेले में आ रहे हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे शत्रु ने हमारे जीवन को नर्क बना दिया है, हमें उससे छुटकारा चाहिए।
मेरे बच्चे नागा साधु ने उत्तर दिया है, उसने कहा है कि तुम कुंभ में आओ, पहले कुंभ में आओ। मैं तुम्हारे लिए विश्लेष अनुष्ठान करूंगा। चाहे मैं कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी सारी ताकतें मैं खत्म कर दूंगा। तुम बस यहाँ पहुँचो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चे, ये नागा साधु अभी नहीं जानता कि तुझ पर किसकी कृपा है। मेरे बच्चे, जब उसे पता पड़ेगा ना कि तुझ पर स्वयं मेरी कृपा है, स्वयं आदि शक्ति काली माँ की कृपा है, तो मेरे बच्चे ये नागा साधु भी चौंक जाएगा और बम दबा के भाग जाएगा। मेरी प्यारी बच्ची, ये सब सुनकर तुझे डर लग सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे पहले से सतर्क कर रही हूँ। ये लोग जो चालित चल रहे हैं, ये सब मैं देख रही हूँ। उनका हर कदम मेरे नियंत्रण में है। और बच्चे, मैंने अपनी शक्तियाँ को उनके पीछे छोड़ दिया है। वह जिस कदम पर जाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे, जिन जिन लोगों से वह बातें करेंगे, चाहे वह तांत्रिक हो, साधु हो, या कोई नागा साधु या गोरी हो, बच्ची, ये किसी से भी बात करेंगे तो बच्चे, मेरी तो शक्तियाँ मुझ तक ये संदेश पहुँचा देंगी, मुझ तक ये बात पहुँचा देंगी कि अब ये क्या चाल चल रहे हैं। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तू तो बस बच्चे मेरे नाम का जाप कर, मेरे मंत्रों का उच्चारण कर। इसे देखें और आपके पास यह जाएगा भी। आपने काफी समय तक ना वेट किया है, अब वो समय आ चुका है जहां पर आपके वरदान का ठीक है, जो आपकी तरफ वरदान भेजे गए थे, वो खुशी, वो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ठीक है, आप इस समझ लो, बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज है यहाँ पर, बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है। ठीक है, और आपने बहुत ज्यादा इन चीजों के लिए ना बहुत ज्यादा पेशेंटली वेट भी किया है, लेकिन ये सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। इन सारी चीजों को अराइव कर दी गई है, आपकी तरफ भेज दी गई है। हो सकता है आप, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, अगर कोई इंटरव्यू में आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आप बहुत जल्दी सेलेक्ट हो सकते हैं। जॉब में आप किसी तरह के सेलेक्ट हो सकते हैं। आपका बिजनेस है तो बहुत ज्यादा वह बिजनेस सक्सेसफुल होने वाला है। किसी प्रकार से मैं बड़ी अचीवमेंट देख रही हूँ जो आपकी लाइफ में आ रहा है, मतलब जीत में देख रही हूँ। जी विजेता, आप मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा जीत दिख रहा है मुझे, मतलब आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हैं। कोई बड़ी अचीवमेंट मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। हो सकता है आपकी किसी प्रकार की, कोई आप में से जो भी इस वीडियो को सुन रहे, आपको कोई अवार्ड मिला जाए। ठीक है, यूनिवर्स के द्वारा ये बहुत बड़ा एक, समझ लो, आपको आशीर्वाद मिलेगा। यूनिवर्स आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। वह आशीर्वाद है कि आपको एक अवार्ड मिला जाएगा, किसी प्रकार से आपको कहीं पर सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, डेफिनेटली इजिली मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना। कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा अभी, मतलब बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। आप जैसे जैसे अपनी एक एक पड़ाव को पार करके आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। इन्होंने ये सोचा कि आपको ना, एक चीज तो इन्होंने समझ लिया कि आपको फुल आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये लोग कहीं ना कहीं इन चीजों को भी समझ रहे हैं और अपना कर्मा भी भुगत रहे हैं, और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहे कि जो जो हमने ट्राई इस इंसान पर किया, जो जो हमने प्लानिंग करी, जो जो चीजें करी, वो कुछ भी असर नहीं कर पाया। इस इंसान पर कोई भी कार्य वर्क नहीं कर पाया। यह इंसान एक ऐसी एनर्जी को धारण करता है जिस पर जितनी भी क्रियाएं कर लो, चाहे जितना भी जोर लगा लो, लेकिन यह चीजें इस पर वर्क नहीं कर सकती और ना ही कभी कर भी सकती हैं। आप बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बहुत सारे लोगों के बारे में मैं कह सकती हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा साइकिक हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, चीजों के बारे में पहले ही जान लेना, भाप लेना, बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। आप लोग ऐसे टाइप के लोग हैं जो किसी के चंगुल में फंसने वाले भी नहीं हैं। जल्दी कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, आप जल्दी किसी से ना, मतलब जुड़ते भी नहीं हैं। ठीक है, आपका जो एक कोढ़ा मैं देख रही हूँ, आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ज्यादा प्रिंसिपल टाइप है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा घमंडी हैं। एटीट्यूड है आपके अंदर, आप बहुत ज्यादा, मतलब एरोगेंट करे। आप हर घड़ी, हर क्षण परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे पर हैं, या फिर ये आपके हेट्स या एनिमी के लिए भी हो सकता है। अगर आपके एनिमी ने, अगर आपके हेटर्स ने कोई भी गलती करी, तो डिवाइन उसका झटपट में ऐसा काम तमाम कर देंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। नॉइस, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर है,
वो एक गलती करेंगे और उनका काम चौपट हो जाएगा। आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना समझते हैं, सभी को अपना मानते हैं। मन में कोई भी छल कपट आपने कभी भी नहीं रहता है। ये चीज आज डिवाइन आपको कह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे दिव्य आत्मा हैं जो सभी को अपना समझते हैं। यहाँ तक कि आप अपने हथेर्स के लिए भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य हैं। आप कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। अगर कोई आपसे क्रोधित है या आप किसी से क्रोधित हैं, तो आपके ऊपर कीन इन्फ्यूजन ऑनर इल्यूशन स्पेल किए गए हैं। जीज आप कीन फ्यूज हो जाए जिससे आप भ्रमित रहे, आपको कुछ भी समझ ना पाए। आप जो अपने लक्ष्य के लिए अपने बेबी स्टेप ले रहे हैं, क्नॉइस आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बात किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे ये बात हजम नहीं हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो वो आपके ऊपर इल्यूजन ऑनर के कन्फ्यूजन वाले स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। जजमेंट टाइम बहुत करीब है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। वही कोई आपके जैसा आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं, तो कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। मेरे बच्चे, माता महालक्ष्मी आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न है। क्नॉइस और आपके पूर्वजों की ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ जाया है जिसे जानना बहुत जरूरी है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है क्नॉइस की इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। कुछ आपका गोल है क्नॉइस, आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है। उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था उसके करीब है और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है दिन रात किसी एक चीज के लिए, क्नॉइस किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, जो उन्होंने मेहनत करी है वो बस पूरा हो जाएगा, तो वो घर ही बहुत जल्दी आने वाली है। ये बात डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। कोई तो है यहाँ पर ऐसा जिससे डिवाइन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं। क्नॉइस या कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें यह पूरा विश्वास है जो काम जो कार्य वह करने वाले हैं उसमें उन्हें अपार सफलता प्रसिद्ध प्राप्त होगी। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं करने के लिए वह आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें जिसमें आपको अपार प्रसिद्ध प्राप्त होगी। सफलता आपके कदमों को चूम सकती है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, वो आपके लिए अपार प्रसिद्ध लाने वाला है। तो अभी क्या जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है जो अभी इस वक्त आपको एंजल्स डिवाइन आपके पूर्वज बताना चाहते हैं? तो आपको एक ऐसा क्रॉन, एक ऐसा ताज परमेश्वर ने पहना रखा है जो दिखता तो नहीं है क्नॉइस, लेकिन आपने उस ताज को धारण कर लिया है। आपको स्वयं परमपिता परमेश्वर ने उस ताज को पहना दिया है। ये ऐसा ताज है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता है, किंतु यह आपको प्राप्त हुआ है। जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं, क्नॉइस जो आज इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, उन्हें एक ऐसा ताज परमपिता परमेश्वर ने पहना दिया है। वो बहुत ज्यादा आपसे खुश हैं और उन्होंने आपको ताज पहना दिया है, मुकुट पहना दिया है, जिसके आप असली हकदार हैं। वो दिखता नहीं है,
किंतु परमेश्वर की नजरों से। यदि आप अपने अंतर मन से उसे झांक कर देखोगे तो आपके शिष्य पर वह ताज धारण है। आपने उस ताज को धारण कर रखा है जिसे परमपिता परमेश्वर ने आपको पहनाया है। इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। आप अपने आप को अभी भी पहचाने ही नहीं है कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं और आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति है जो हमेशा आपको सुरक्षित रखती है। आप एक्चुअली दिव्य शक्ति का अंश है। आप एक्चुअली सबसे अलग व्यक्तित्व है जिस पर हमेशा दिव्य शक्तियाँ का आशीर्वाद है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके लिए लिटरली एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। रिसेंटली आपके लिए मुझे दिख रहा है कि किसी प्रकार का ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का जाल बुना गया था, कुछ कॉन्स्पिरेशन करी गई थी और आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन आपने उन लोगों को आउटस्मार्ट किया है। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। आपने उन लोगों को आउट प्ले किया है। आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियर बचकर निकल चुके हो। सिर्फ आपने खुद को ही नहीं, आपने अपने लव्ड वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियाँ आपके पास है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। क्नोइस आपके बारे में ये चीज क्लियर लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउटस्मार्ट नहीं किया जा सकता। आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है रिसेंटली हो सकता है आपकी तबीयत खराब हुई हो क्योंकि आप किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे और ये इस वजह से भी था क्नोइस, क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके वनस को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है। क्नोइस और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो सकता है आपको डिजी फील होता रहा हो या तबीयत में कुछ हो सकता है आपने कुछ डिफिकल्टीज झेली हो क्नोइस अपने हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसमिट बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसमिट करने की शक्ति रखते हैं, उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। क्नोइस वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और हो सकता है आज की डेट में आपको कोई ऐसा स्पाइडर दिखा हो अपने घर में, काफी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबोगरीब सा स्पाइडर दिखा हो। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आप करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी, पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इनबैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाए, और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। ये चीजें दिख रही हैं। वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वो इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है।
और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो ये चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्म की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो सपने में, वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज ये सब चीजें भुगत रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहां पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही हैं, समझ लो एक ऐसा बड़ा इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि यह इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती, तो इन्होंने यहाँ पर यह करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है उनकी हालत पूरी तरह से। मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें और क्या ना करें, आगे खाएं। दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा, यह चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है, उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वह समझे हैं, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ कि किया क्या है अपने जीवन में। उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी। फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर, हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा, मैं यह चीज देख रही हूँ, चाहे वह आपको बताए ना बताए, आपके साथ ये सारी चीजें। किसी को मरने मारने पर आरटी के साथ आगे बढ़ते रहे सक्सेस, नेम फेम पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं पाना चाहता हूँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में चैलेंज आ रहे हैं, आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, तो आप एक जानी मानी हस्ती बनने वाले हैं, जीवन में जिसकी हस्ती कोई नहीं मिटा सकता। और अगर आप एक ऐसा बेवकूफ सा जीवन जी रहे हैं, कुछ नहीं है उसके जीवन में, ना कोई वैरी ना दुश्मन, तो मजा नहीं आता। जीवन जीने में आसपास दुश्मन हो तभी लाइफ को जीने का मजा आता है। क्नॉइस, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है क्नॉइस की इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो। माता रानी लिख दीजिए, मेरे बच्चे, जो आपकी प्योरिटी है, आपकी जो दिव्यता है,
वह दिव्यता आपके पर भारी पड़ रही है और आप जो है दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी जो पॉजिटिविटी है उससे आपके हीटर को बहुत कमजोर कर रही। जो आपकी दिव्यता है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो आपके पर भारी पड़ रही है, पर आपको बांधने की पूरी कोशिश होती है, आपको बांधने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है? मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया, और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े और क्रोधित हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हा के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है
जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना न बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ, तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। कोई बहुत ज्यादा गिल्ट में है, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, वह आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है क्योंकि आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस दिव्य संदेश तक पहुंच चुके हैं, यह वीडियो जिन्होंने भी आकर्षित किया है, ऐसा समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर परमात्मा ने पहुँचाया है। ठीक है, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपको परमात्मा ने पहुँचाया है। यहाँ तक देखो, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ये बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक लग रहा है, इसीलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आने वाले टाइम के लिए भी जानना जरूरी है। कोई बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है आपको लेकर, ठीक है, समझ लो वह अपने आप को ही थप्पड़ मार रहे हैं, वह अपने आप को ही हामी पहुंचा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा गिल्ट में है, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, किसी को बहुत ज्यादा ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी, कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, मतलब सही तरीके से मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि बहुत अच्छे से शट आउट हो जाती थी, सही हो सकती थी वहां पर कुछ लोगों ने, और आपको ना मतलब समझ लो डुबोने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके पैर को खींचने की और ज्यादा कोशिश करी कि आप और ज्यादा नीचे की ओर जाओ, आपको और ज्यादा धकेलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई और ऐसा हुआ भी। उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको, मतलब एक तो आपकी स्थिति वैसी ही बहुत ज्यादा खराब थी, आप बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियली एक्सप्रेस। कभी ऐसा मुझे ये भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा, मतलब डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे समने समधी भी यहाँ पर ये चीज दिख रहा है कि मतलब आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सब के जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा ही चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने, मतलब इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत न होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हा के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है।